Let's see the question. A square is inscribed in the circle x square plus y square minus 2x plus 4y plus 3 equals to 0. Its sides are parallel to the coordinate axes. Then one vertex of the square is. Basically question जो है PYQ में भी पूछे हुए हैं ऐसे, और ये बनते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स या पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। अब जो दिया हुआ है ना उसको मैं एक बार ड्रॉ करता हूं, आपको एक केस समझ में आएगा। ये एक सर्कल है, इसके अंदर स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। कुछ इस टाइप से मान लिया हमने, ये ए बी सी डी स्क्वायर सर्कल के अंदर स्क्राइब्ड है, और सर्कल जो है उसका सेंटर नोन है। सेंटर है आपके पास में 1, -2, मतलब कि फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में सेंटर जा रहा है। और रेडियस काउंट कर लेते हैं, 1 + 4 5 -3, तो √2 रेडियस है। तो सेंटर से हर वर्टेक्स की डिस्टेंस रेडियस है और सबके सब √2 के इक्वल है। अब केस ये है कि इसकी जो साइड्स हैं वो एक्सिस के पैरेलल चल रही हैं। तो AB और CD जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, AD और BC जो है ये आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि AC लाइन का स्लोप कितना होगा, अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये स्क्वायर है, तो यहां एंगल 45 जनरेट होता है। तो लाइन का जो स्लोप है वो y = x वाली लाइन के सिमिलर हो गया, मतलब कि AC लाइन का स्लोप दी हुई कंडीशन के हिसाब से 1 है। स्लोप ऑफ AC इज 1। अब हमें क्या करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म देखिए यहाँ पे। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि 1, -2 से √2 यूनिट के डिस्टेंस पर स्लोप 1 वाली लाइन पर दो पॉइंट हैं, वो A और C हैं। हमें सारे वर्टाइसेस में से कुछ वर्टाइसेस बताने को बोला गया है, तो हम यहाँ पे पैरामेट्रिक केस लगा रहे हैं। सेंटर मान लिया हमने O के इक्वल, तो बाय यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म, और होता कितना है, तो x = x1 ± r cos थीटा एंड y = y1 ± r sin थीटा। इसके थ्रू में A और C के कोऑर्डिनेट आपको बता रहा हूं कितने जा रहे हैं। A एंड C आर 1 ± √2 टाइम्स इंटू cos 45 1/√2 और -2 ± √2 टाइम्स sin 45 अगेन 1/√2 को कैलकुलेट करते हैं। दोनों साइन अलग अलग किए अगर मैंने, तो प्लस साइन लेने पे 1 + 1 2, वहां पर प्लस साइन लेने पर आ रहा है मेरे पास में -2 और 1 से -1। जब माइनस साइन लेंगे तो एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका x वाला 0, और यहां माइनस साइन लेंगे तो हमारे पास में आएगा 3। इनमें से तो कुछ भी मैच नहीं किया, ये A और C के पॉइंट्स हैं, किसी को A किसी को C मान सकते हैं हम। दूसरा जो केस लेते हैं वो A और C के बाद अब B और D है, तो सिमिलर वे में B और D। नाउ स्लोप ऑफ BD is -1, देन B एंड D आर, फिर से पैरामेट्रिक केस लिया, 1 ± √2 टाइम्स ऑफ -1/√2 cos थीटा का टर्म इस बार माइनस का 1/√2 दे रहा है, और -2 ± √2 इंटू साइन के लिए 1/√2 हो गया। इसमें फिर से प्लस माइनस साइन से कोऑर्डिनेट निकालते हैं, बट इस बार ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये ऐसा बन रहा है 1 -+1, वहां पर -2 +-1। अब इससे जो B और D के कोऑर्डिनेट बने वो बनते हैं, एक तो माइनस साइन पे 0 आया, उधर पे -1 आया, और प्लस साइन लेने पर 2 आया, -3 आया। तो इनमें से कोई भी आपका B और D, और यहाँ पर A और C में, इन ऑप्शंस में से A B C में से मैच नहीं करता। तो बेसिकली जो वर्टाइसेस हैं वो हमने चारों ही निकाल दिए, बट A B C ऑप्शन में से मैच नहीं कर रहे हैं। D वाला ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस जो है वो इस क्वेश्चन के लिए सही बैठ